नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर किसी एक्शन ड्रामे की तरह हो गई है। हर वक्त नए सवाल और फिर उनके जवाब तलाशने की कोशिश, फिर नए सवाल और फिर से जवाब का इंतजार। नतीजे आए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो कि हैरान करने वाला रहा। कल जब शिंदे सामने आए और सीएम पद की रेस से खुद को अलग कर लिया, तब ये लगा कि नए सीएम का ऐलान महज ही चंद घंटों में हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए, सस्पेंस अब भी बरकरार है। लेकिन आज का दिन अहम होने वाला है। रात 9 बजे अमित शाह के घर पर महायुति की बैठक होने वाली है, जहां पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार रहेंगे मौजूद। सूत्र ये बताते हैं कि इसी बैठक में सीएम के नाम पर अंतिम मोहर लग जाएगी और इस मीटिंग के बाद नाम का ऐलान भी हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह के साथ फाइनल डिस्कशन के बाद सीएम का चेहरा सार्वजनिक कर दिया जाएगा, यानी कि औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। और महायुति की इसी देरी पर विपक्ष उठा रहा है सवाल। उद्धव गुट ने शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि असली शिवसेना कभी दिल्ली दरबार पर हाजिरी नहीं लगाती, लेकिन शिंदे मजबूर है। उनके पास पीएम मोदी और अमित शाह का ऑर्डर मानने के सिवाय कोई दूसरा चारा है ही नहीं। इधर सियासी गलियारों में किसी सरप्राइज को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह का क्लाइमेक्स कयासों से इतर भी रहा है, जैसा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा में देखा गया। गुमनाम नेताओं को फ्रंट फुट पर लाकर मोदी और शाह देश को चौंका चुके हैं। क्या महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा होने वाला है? क्या इसी वजह से नाम के ऐलान में देरी हो रही है? क्या फडणवीस की जगह कोई और चेहरा होगा, या फिर फडणवीस का नाम फाइनल हो चुका है? इन्हीं सवालों का जवाब आज तलाशेंगे। साथ ही महाराष्ट्र का सियासी ऊंट किस करवट बैठने वाला है, करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन उससे पहले सीएम पद को लेकर हो रही बयानबाजी सियासी गलियारों में, उस पर नजर डालें। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी, उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। और रात को हम एकनाथ जी शिंदे हो, मैं हूँ या देवेंद्र फडणवीस हो या बाकी हमारे साथी सब मिलके हम मीटिंग में बैठने वाले हैं और 9 बजे के बाद शायद वो मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसमें तय होगा कि क्या करना, क्या नहीं करना, आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी, इसके बारे में सभी बातें हो जाएंगी। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं, शिवसेना नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन उसके भविष्य का फैसला दिल्ली से होता है। बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना का भविष्य कभी दिल्ली में तय नहीं हुआ, मुंबई में तय हुआ है। हम कभी दिल्ली में नहीं गए। अटल जी थे, अडवाणी जी थे और भी नेता थे। कभी हम दिल्ली में जाकर शिवसेना के बारे में फैसला कीजिए, ऐसे हम कभी उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं। बीजेपी की लीडरशिप जो है वो क्या चीज है, वो एकनाथ शिंदे जी को समझ नहीं। उनके आकाओं का जो निर्णय रहा है बीजेपी के, वो जो राज्य में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों का उदाहरण दे सकते कि चेहरे जो थे वो गायब कर दिए हैं। अब महाराष्ट्र में क्या होगा इसका अंदाज तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो ये सब मामला लेट हुआ उसके पीछे में बहुत बड़ा गणित है। आइए सवालों का जिक्र करूंगी और उसके बाद करेंगे मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हुए चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल आज यही रहेगा कि फडणवीस ही होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, क्वेश्चन मार्क के साथ। क्या सीएम फेस को लेकर सरप्राइज देंगे प्रधानमंत्री मोदी? प्रचंड बहुमत के बावजूद नाम के ऐलान में देरी क्यों है? क्या महाराष्ट्र के लिए अमित शाह का कोई स्पेशल प्लान है? नई सरकार में एकनाथ शिंदे की भूमिका आखिर कैसी रहने वाली है?